एक जंगल में बहुत ज्यादा शांति रहती थी, क्योंकि उस जंगल में नीलो चिड़िया रहा करती थी। वे सब पक्षियों की बहुत ज्यादा मदद करती थी। नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी और उसके पास हर मसले का उपाय होता था। इसी वजह से जंगल के तोते महाराज उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। जब भी जंगल में कोई मसला होता तो सबसे पहले तोते महाराज नीलो चिड़िया को बुलाते और इससे उस मसले का उपाय पूछते। नीलो चिड़िया अपनी अक्लमंदी और बुद्धि से कई बार तोते महाराज के इस जंगल को बचा चुकी थी। तभी तो तोते महाराज उसे बहुत पसंद करते थे और हर जगह उसे अपने साथ साथ ही रखते थे। अरे नीलो चिड़िया, तुम कितनी बुद्धिमान हो। तुमने कई दफा इस जंगल की बड़ी बड़ी समस्याओं से निकलने में हमारी बड़ी सहायता की है। अरे तोते महाराज, हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है, बस हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे नीलो चिड़िया, तुम्हारी इस सोच की वजह से ही तुम हमेशा सफल होती हो। मुझे गर्व है तुम पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। जंगल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बस थोड़ी सी दिक्कत थी। तोते महाराज का एक वजीर कालू कौवा अब नीलो चिड़िया से जलने लगा था, क्योंकि तोते महाराज हर काम में नीलो चिड़िया को ही सबसे आगे रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि नीलो चिड़िया के पास हर समस्या का समाधान है। तोते महाराज का वो वजीर कालू कौवा भी अब सोच में पड़ चुका था। मैंने इस जंगल को अपने कितने साल दिए हैं और कब से तोते महाराज की खिदमत पे खिदमत करे जा रहा हूँ, पर मुझे सिला कुछ भी नहीं मिलता। जब भी देखो ये तोते महाराज इस नीलो चिड़िया को ही आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वे कोई महारानी है। बस अब बहुत हो गया। अब मैं जाकर तोते महाराज से कह दूंगा कि वे नीलो चिड़िया का अब यहाँ पर आना जाना बंद कर दे और उसे कहे कि वो जाकर अपने घोंसले में ही रहे। वे एक चिड़िया है, चिड़िया। कौवा ये कहकर तोते महाराज के पास चला जाता है, जहाँ पर नीलो चिड़िया पहले से ही बैठी होती है। अरे मेरे प्यारे वजीर कालू कौवे, बताओ तुम्हारे यहाँ पर आना कैसे हुआ और क्या खबर लेकर आए हो? अरे महाराज, मैं यहाँ पर सिर्फ काम से ही आ सकता हूँ क्या? क्यों मैं नीलो चिड़िया की तरह यहाँ बिना काम के नहीं आ सकता? अरे मेरे वजीर, तुम तो बिना काम के भी यहाँ आ सकते हो, लेकिन एक बात याद रखो, नीलो चिड़िया यहाँ बिना काम के कभी भी नहीं आती। अरे तोते महाराज, मैं अब यहाँ से चलती हूँ। लगता है मेरा अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। अरे नीलो चिड़िया, ठीक है, अब तुम जाओ। जब मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। फिर ये कहकर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर क्या था, कालू कौवे ने मौके का फायदा उठाया और तोते महाराज को नीलो चिड़िया के खिलाफ भड़काने लगा। अरे तोते महाराज, नीलो चिड़िया क्या कोई शाही परिवार से है या फिर ये कोई महारानी है जो ये हर वक्त यहीं पर ही रहती है? अरे मेरे वजीर, ऐसी कोई बात नहीं है। बस नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, इसीलिए मैं उसे हर वक्त अपने पास रखता हूँ। अरे तोते महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, बुद्धिमान तो मैं भी हूँ, पर आप मुझे तो अपने साथ नहीं रखते। अरे मेरे वजीर, मैंने कब कहा कि तुम बुद्धिमान नहीं हो? बस तुम नीलो चिड़िया की तरह मुसीबतों का समाधान नहीं निकाल सकते जैसे कि वो निकाल लेती है। कालू कौवे को तोते महाराज की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, इसलिए वे वहाँ से जाने का ही फैसला करता है। अरे महाराज, क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर ये कहकर वे कौवा वहाँ से चला जाता है। वही नीलो चिड़िया जंगल में जाकर अपने दोस्त बिरजू तोते के साथ बैठती है, जो कि उसका बहुत पुराना मित्र होता है। नीलो चिड़िया और बिरजू तोता बचपन से एक साथ ही थे। वे दोनों हर काम एक साथ करते थे। पूरा जंगल उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। अरे नीलो चिड़िया, तुम तो कितने दिनों बाद यहाँ आई हो। ऐसा लगता है कि तुम तो मुझे भूल ही गई हो। अरे नहीं बिरजू तोते, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अरे हाँ नीलो चिड़िया, मैं जानता हूँ आजकल तुम तोते महाराज के साथ होती हो और जंगल की समस्याओं में उनकी मदद करती हो। अरे हाँ तोते, तुमने सही पहचाना, मैं तोते महाराज के साथ होती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी रहे और उन पर कोई परेशानी ना आए। अरे नीलो चिड़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
तुम थोड़ा सावधान भी रहा करो। अरे तोते, लेकिन मैं किस बात से सावधान रहूं? मेरे ऊपर तो कोई खतरा भी नहीं है। अरे नीलो चिड़िया, ये तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं है? तुम तोते महाराज के पास जाती हो और उनके तो कितने सारे वजीर है। हो सकता है कि उनमें से कोई एक दुष्ट वजीर हो और वो तुमसे जलता हो, और क्या पता कि वो तुम्हारा बुरा भी चाहता हो। अरे हाँ बिरजू तोते, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे थोड़ा सावधान ही रहना चाहिए। अरे नीलो चिड़िया, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, जब ही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है बिरजू तोते, अब मैं समझ गई। अब मैं सावधान रहूंगी। वही दूसरी तरफ तोते महाराज का वो वजीर कालू नीलो चिड़िया से बहुत ज्यादा जलता था। वो एक योजना तैयार कर रहा था जिससे वो नीलो चिड़िया को तोते महाराज के सामने बुरा बना सके। अरे मेरे दिमाग में तो एक बहुत ही अच्छी योजना आ गई है, जिससे नीलो चिड़िया तोते महाराज के सामने बहुत बुरी बन जाएगी। देखो, अब देखो, मैं तोते महाराज के भोजन में जहर मिला दूंगा और उसका सारा इल्जाम नीलो चिड़िया पर लगा दूंगा। फिर कौवा बिल्कुल भी देरी नहीं करता और वे अपनी भोजना के अनुसार वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर तोते महाराज का भोजन रखा होता है। कौवा अपने साथ कुछ जहरीले पत्ते लेकर आया होता है जो कि वो तोते महाराज के भोजन में मिलाने वाला होता है। अरे अब देखना, मैं ये जहरीले पत्ते तोते महाराज के भोजन में मिला दूंगा और जैसे ही वो ये भोजन खाएंगे वो ऊपर वाले के पास चले जाएंगे। फिर मैं ये सारा इल्जाम नीलो चिड़िया पर लगा दूंगा। फिर कौवा फौरन वे जहरीले पत्ते तोते महाराज के भोजन में मिला देता है। वो वहाँ से तुरंत चला जाता है। फिर तोते महाराज नीलो चिड़िया के साथ वहाँ आते हैं और वहाँ आकर बैठ जाते हैं। अरे नीलो चिड़िया, मेरे भोजन खाने का समय हो रहा है। अगर तुम्हें कुछ भोजन खाना है तो तुम भी खा सकती हो। अरे नहीं तोते महाराज, मैं तो घर से भोजन खा के आई हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लीजिए। फिर जैसे ही तोते महाराज वो भोजन खा लेते हैं, उन पर जहरीले पत्तों का असर चढ़ना शुरू हो जाता है और वे वही गिर जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, ये क्या हो गया मुझे? अरे तोते महाराज, ये आपको क्या हो गया? लगता है खाने में कोई जहरीली चीज थी। मैं अभी जाती हूँ और डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता ना करें आप। तभी मीनू चिड़िया वेच्ची के पास जा ही रही होती है कि वे वजीर कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे सिपाहियों, पकड़ लो इस दुष्ट नीलो चिड़िया को। इसने महाराज को जहर देने की कोशिश की है, महाराज को मारना चाहती है। अरे अरे नहीं कौवे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और मैंने बिल्कुल भी तोते महाराज को जहर नहीं दिया है। नीलो चिड़िया, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जानते हैं कि किसने क्या किया है। सिपाहियों, इसे पकड़कर बंदी बना लो। फिर वे दोनों सिपाही आते हैं और नीलो चिड़िया को बंदी बना लेते हैं। फिर नीलो चिड़िया और उन सिपाहियों के जाने के बाद कालू कौवा तोते महाराज से कहता है, अरे तोते महाराज, अब ऐसे ही तड़प तड़प कर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम इसी के लायक हो और तुम्हारे मरने के बाद मैं इस जंगल का महाराज बन जाऊंगा। फिर वो कालू कौवा पूरे जंगल में ये ऐलान करा देता है कि नीलो चिड़िया ने तोते महाराज को जहर देने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कल नीलो चिड़िया को फांसी दी जाएगी। फिर नीलो चिड़िया का दोस्त बिरजू तोता ये सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वे वेदजी को लेकर फौरन तोते महाराज के पास चला जाता है। फिर वो वेदजी तोते महाराज में से सारा जहर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से तोते महाराज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ कालू कौवा नीलो चिड़िया को फांसी देने के लिए फांसी घाट ले जाता है। वे नीलो चिड़िया को फांसी देने वाला ही होता है कि अचानक से तोते महाराज और बिरजू तोता वहाँ पर आ जाते हैं। तमाम पक्षी तोते महाराज को जीवित देखकर बहुत खुश होते हैं। पक्षियों, ये कौवा गद्दार है। इसने ही मेरी जान लेने की भी कोशिश की थी। इसने ही मेरे भोजन में वो जहरीले पत्ते मिलाए थे। अब नीलो चिड़िया की जगह इस कौवे को फांसी होगी। फिर तोते महाराज के आदेश देते ही नीलो चिड़िया की जगह उस गद्दार काले कौवे को फांसी हो जाती है और फांसी पर लटकने के कारण उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।